नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टाइम में। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को फिनिश किया था और हम लोगों ने क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना शुरू किया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे, और फिर हम लोगों ने प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट्स और ई कुबेर के बारे में समझा। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, फिर समझेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसे कैसे आरबीआई यूज करती है एज अ क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोन टू वैल्यू क्या होता है। तो मुझे ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि आप एक 50 लाख रुपए का घर खरीदने जाते हैं और बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं। क्या बैंक आपको पूरे 50 लाख रुपए का लोन देगा? द आंसर इज नहीं देगा। बैंक बोलेगा, बैंक मैनेजर कहेगा सर थोड़ा आप रिस्क लो, थोड़ा हम रिस्क लें। तो मान लेते हैं कि 50 लाख के लोन पे आपने डाउन पेमेंट किया 20 लाख का और 30 लाख रुपए आपको बैंक ने लोन दिया। तो प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, बैंक ने लोन दिया 30 लाख का। तो ये जो 30 लाख रुपए कहलाते हैं ये कहलाएंगे लोन टू वैल्यू रेशियो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? या फिर अगर आपसे पूछा जाए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे लोन टू वैल्यू रेशियो इज इक्वल टू लोन अमाउंट प्लस द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा भी कह सकते हैं। ये लोन टू वैल्यू रेशियो प्रॉपर्टी पे भी निकाला जाता है, लोन टू वैल्यू रेशियो कार पे भी निकाला जाएगा, गोल्ड पे भी निकाला जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मान लेते हैं कि बैंक ने आपको पूरा पैसा लोन पे दे दिया और कल को आपने पैसा वापस नहीं किया, तो इसकी वजह से बैंक्स के एनपीए बढ़ेंगे। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में महंगाई है, तो आरबीआई लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा देती है। और जब उसे लगता है कि डिफ्लेशन है तो लोन टू वैल्यू रेशियो को कम कर दिया जाता है। अगले डिस्कशन में हम लोग आरबीआई की पावर्स के बारे में और ज्यादा समझेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।